सुनिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या है, मतलब क्यों पढ़ना बैठे इस चैप्टर को, ऐसा क्या है खास इस चैप्टर के अंदर सर जो वी शुड स्टडी दिस चैप्टर। मैं बोला सुनिएगा, हाँ तो नाम लिखते हैं और फिर बात स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री सर क्या है इसके अंदर ऐसा खास जो अपने को इसमें पढ़ना है। नाम से ही पता चल रहा है एनालिटिकल मतलब एनालिसिस, ठीक है। अब क्या होता है, अक्सर हम लोग काफी एसिड बेसिस ये सब से डील करते हैं, और सरल भाषा में बोलूं तो अपने काफी कंपाउंड से डील करते हैं। मान लो जिंक नाइट्रेट, ठीक है ना, लेड नाइट्रेट, आयरन सल्फेट, कुछ भी मैंने बोल दिया है ना, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट, बहुत चीजें हैं जिनसे हम लोग डील करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री अपने को बताता है इन सब्सटेंसेस का पहचानना, इन सब्सटेंस को पहचाना कैसे जाता है। यहां हम लोग पढ़ेंगे कटायंस अनायंस के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है कटायंस और अनायंस के कॉम्बिनेशन से, उसका कलर के बारे में। नोइंग कि कटायंस और अनायंस का कलर हमें मालूम है। हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि मान लीजिए 3 कंपाउंड्स है ना, एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए आयरन नाइट्रेट, फेरस सल्फेट और एक और कोई कंपाउंड है। एग्जांपल लेते हैं कि तीनों कलरलेस आ गया, तीनों। तो भैया जब अगर आप सर ये बोल रहे हो कि कलर के आधार पर आप बताओगे कि कंपाउंड में क्या है, लेकिन अगर तीनों ही कलरलेस है तब, अगर 3 कंपाउंड है आपके पास और तीनों ही कलरलेस है तब, मैंने बोला यार बात तो आपका लॉजिकल है कि तीनों ही कलरलेस है तब, तो मैं बोला इस चैप्टर के अंदर फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे बेसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करके हम लोग 2 अलग अलग कलरलेस सब्सटेंसेस के बीच में या 2 सेम कलर का सब्सटेंसेस के बीच में फर्क पैदा करेंगे कि ये रियल लाइफ में ये है और ये रियल लाइफ में ये है। इट इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द डिफरेंट कंपाउंड्स, क्योंकि आज एक सब कंपाउंड जब आपके सामने रखा है, आपको उसका कलर दिख रहा है, टेक्सचर दिख रहा है, एट द एंड जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सा कंपाउंड है। वो उसके बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका कलर चेंज होता है। ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री ऑल अबाउट, ठीक है ना। बाकी अपने लोग जब अंदर चलेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। कुछ बातें बताऊंगा वो अपने लोग मान के चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात जो अपने को मान के चलना है इसके अंदर वो है कि सारे के सारे कटायंस दुनिया में कलरलेस होते हैं, फुल स्टॉप। पहली बात, ऑल कटायंस आर कलरलेस। सारे कटायंस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। उदाहरण जिंक उदाहरण हो गया आप लोग का, फिर बहुत सारा उदाहरण है आप लोग का। लेड हो गया एक उदाहरण, पोटेशियम हो गया एक उदाहरण, सोडियम हो गया, है ना, अमोनियम हो गया। मतलब आई कैन कीप गोइंग अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। सर समझ में आ गया। ऑल कटायंस आर कलरलेस। सबसे पहले तो आप लोग ये बात को समझ लीजिए, ठीक है। सारे कटायंस कलरलेस है। अच्छा, एक दूसरी बात, सारे अनायंस भी कलरलेस है। कुछ एक्सेप्शंस है, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। एक्सेप्शंस के लिए एक एक्सेप्शन बॉक्स बना लेंगे। सिमिलरली दोस्तों सारे अनायंस भी जो होते हैं ना कलरलेस होते हैं। अच्छा, कटायंस कौन फॉर्म करता है, ये बात आप लोग क्लास 8 में पढ़े हो कि कटायंस जनरली मेटल्स फॉर्म करता है। व्हाई? बिकॉज मेटल्स हैव द एबिलिटी टू लूज दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। मेटल्स हैव द एबिलिटी टू लूज दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। वहीं पर जो लेता है वो कौन लेता है? जनरली नॉन मेटल्स, हेंस फॉर्मिंग अनायंस, दैट इज नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो ऑल अनायंस आर कलरलेस, एक्सेप्शंस है, ठीक है ना। पर अभी एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो जैसे सबसे पहले आप लोग का आ गया सल्फेट आयंस, नाइट्रेट आयंस, क्लोरीन का आयन, ब्रोमीन का, सल्फाइड का, ऐसे करके मल्टीपल जो है आयंस आपके कलरलेस होते हैं। सर ये हो गया एक बात। लेकिन अब कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको बताना चाहेंगे, वो एक्सेप्शंस के बारे में जान लीजिए। डियर फ्रेंड्स, वो एक्सेप्शन ये है कि 2 तरीके के अनायंस हैं जो आपका मैं बता देता हूं। 2 तरीके के अनायंस हैं जो आपका मैं बता देता हूं। मतलब कटायंस और अनायंस के अंदर जो लोग कलर्ड होते हैं
आइए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कलर्ड कटायंस एंड देन कलर्ड अनायंस, ठीक है ना, तो इजी रहेगा याद रखना। कलर्ड कटायंस, कटायंस कौन फॉर्म करता है? मेटल्स, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। और आइए कलर्ड अनायंस के बारे में भी हम लोग जाने, हम और आप, ठीक है ना। तो दोस्तों जनरली जब आप लोग कलर्ड कटायंस के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले आता है फेरस, फेरिक नहीं बोल रहा, फेरस। फेरस का मतलब क्या होगा? वैलेंसी 2, Fe2। तो इसका जो कलर होता है दोस्तों जनरली लाइट ग्रीन होता है। क्या होता है? लाइट ग्रीन। तो यानी कि यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका? फेरस का, जो कि होता है लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन इन कलर, है ना। ये जो होता है फेरस वो होता है लाइट ग्रीन इन कलर। फिर मैं बात कर रहा हूं आपसे फेरिक का। फेरिक, फेरिक दोस्तों होता है येलो इन कलर, फेरिक दोस्तों होता है येलो इन कलर। और फाइनली होता है कॉपर। कॉपर जो होता है अकेला वो ब्लू कलर का होता है। कॉपर का आयन आई मीन कटायन जो है वो अकेला जब स्टैंड करता है तो वो दोस्तों ब्लू कलर का होता है। फिर अनायंस में अगर बात करें अपने, तो मैं आपसे बात करूंगा पर मैंगनेट के अनायंस की। किसकी? पर मैंगनेट के अनायंस की। तो अगर हम लोग बात करते हैं पर मैंगनेट के अनायंस की तो इसके अंदर आता है MnO4 1- पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट बहुत फेमसली आपका सुना हुआ है। तो दोस्तों पर मैंगनेट जो होता है वो जनरली पिंक कलर का होता है, कुछ किताबों के अंदर ये पर्पल भी लिखा है, तो मैंने पर्पल भी लिख दिया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, और फिर क्रोमियम का आयंस या क्रोमेट का आयंस जो कि है Cr2O7, ठीक है ना। क्रोमेट का आयंस जो कलर होता है जिसका ऑरेंज पढ़ा हुआ होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये हो गया कलर्ड अनायंस। सर केवल इतना ही है क्या? नहीं, और भी है, पर मेजर तरीके से बात जो याद रखना है आप लोग को वो याद रखना है। तो अभी तक दो ही बातें क्लास के अंदर हुई है। जनरली सारे कटायंस और सारे अनायंस कलरलेस होते हैं, एक्सेप्शन कलर्ड कटायंस एंड कलर्ड अनायंस कुछ होते हैं कलर्ड, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, दो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है अगर, अच्छा अब जब कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली एक कटायन और अनायन को मिक्स करके फॉर्म हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि जब दो कटायंस या अनायंस मिक्स होके फॉर्म हो रहे थे आपस में, तो आप लोग जो है उसका कलर भी इससे गैस कर लेते हैं, गैस कर सकते हैं। एग्जाम्पल दीजिए सर आप, एग्जाम्पल दीजिए सर आप, तब हम लोग को समझ में आएगा। मैं बोला देखो, मैं बोला देखो, मान लीजिए कोई मेरे को बोलता है जिंक नाइट्रेट, ठीक है ना। तो मैं बोला भाई साहब जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला तो ZnNO3 होल ट्वाइस है। अगर मेरे को थोड़ा सा और गहरा सोच में आप लोग लेकर जाएं तो मैं गहरे सोच में आपको ये बोल सकता हूं कि ये कटायन Zn2+ का और NO3 1- आयन का फॉर्मेशन है। सर जी अगर जिंक का आयन्स का बात करें, आज की क्लास में मैंने बताया कि जिंक का कटायन कलरलेस है ना, नाइट्रेट का आयन जो है वो कलरलेस है। अरे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इनका कंपाउंड फॉर्म होगा आपस में तो वो कलर थोड़ी ना होगा, वो भी बिल्कुल कलरलेस होगा, वो भी बिल्कुल कलरलेस होगा, है ना। मान लीजिए FeCl3 का कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोला भाई फेरिक क्लोराइड जिसको बोल सकते हैं आप, है ना। कोई पूछता है भाई इसके बारे में, तो मैं बोला भाई देखो ये फॉर्म हुआ Fe3+ और Cl1- का, है ना जी। तो अगर ये देखें तो इसका फेरिक का कलर क्या था, अपने पढ़े थे येलो, और इसका कलर क्या था अपने लोग जानते हैं कलरलेस, क्योंकि अनायंस में ज्यादा कलर खाली क्रोमेट का होता है या परमैंगनेट का होता है ना। परमैंगनेट का आपका पिंक हो गया और क्रोमेट का आपका ऑरेंज हो गया। तो जब आप लोग ये दोनों को कंबाइन करोगे तो कलर क्या फॉर्म होगा? लॉजिक बोलता है येलो, कॉमन सेंस बोलता है येलो, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर सल्फेट का। अपने लोग कॉपर सल्फेट का अक्सर बात करते हैं अलग अलग एग्जांपल्स के अंदर। तो मान लीजिए CuSO4, तो भैया CuSO4 जो फॉर्म हुआ तो इसमें क्या हुआ, Cu1+, है ना, सॉरी Cu1+ बोल रहा हूं, Cu2+ SO2-4। तो भाई सीधी सी बात है, SO2-4 मेरे को सोचने का भी दरकार नहीं है कि वो क्या होता है, कलरलेस होता है। और ये हमें मालूम है कि ये, तो ओवरऑल ये क्या होगा, ब्लू होगा। माय डियर फ्रेंड्स यहां तक बताइए कि ये चैप्टर जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का ये वाला पार्ट है, यहां तक आप लोगों को बातें क्रिस्टल क्लियर है क्या? एवरीबडी इन द चैट यो और नो फटाफट बताइए दोस्तों।
हाँ जी सर, हाँ जी सर। आपको एक बात और बताना जरूरी समझते हैं, ठीक है ना, आपको एक बात और बताना जरूरी समझते हैं, वो बताइएगा क्या सर? वो बात ये है कि चाहे कोई भी हाइड्रोक्साइड हो, चाहे कोई भी हाइड्रोक्साइड हो, उसका कलर नहीं बताया जा सकता। क्यों? इस बारे में अपने बात करेंगे, पर याद रखिएगा कि अगर नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई तो वो है हाइड्रोक्साइड्स। चाहे वो एग्जाम्पल हो गया हो आपका जिंक हाइड्रोक्साइड, या कोई भी, कलर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। किसका? हाइड्रोक्साइड्स का। कोई भी हाइड्रोक्साइड हो, किसी भी हाइड्रोक्साइड का जो कलर आइडेंटिफाई करना होता है वो पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे सर, जो डिस्कशन शुरू हुआ था कि भाई दो कंपाउंड्स अगर कलरलेस है, मान लीजिए आपके सामने दो कंपाउंड रखा हुआ है, दोनों कलरलेस है, तो आप कैसे बताओगे? जैसे कि आप इधर एग्जांपल देखो, तो कैसे बताओगे कि जो दो कलरलेस कंपाउंड्स है वो ये वाला कंपाउंड ये है और ये वाला कंपाउंड ये है? ऑब्वियस बात है, अगर कलर ही एक पैरामीटर है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, जिंक सल्फेट, दोनों कलरलेस है। जिंक सल्फेट जैसे कलरलेस है, वैसे जिंक नाइट्रेट भी कलरलेस है ना, लेड नाइट्रेट भी कलरलेस है। तो भाई तीन कंपाउंड आपको बता दिए जो कलरलेस है। अब तीनों कलरलेस है तो उनके बीच में फर्क कैसे करें? सवाल तो ये है ना कि तीन कंपाउंड आपके सामने दे दिए, उनके बीच में फर्क कैसे करें? तो दोस्तों फिर इसका जवाब जो मिलता है वो अब आगे मिलता है। हम लोग क्या करेंगे, उन कंपाउंड्स को रिएक्ट कराएंगे विद रीजेंट्स। क्या? किससे रिएक्ट कराएंगे? रीजेंट से। हम लोग दो रीजेंट्स हमारे सिलेबस के अंदर है, तो हम लोग दो रीजेंट्स लेंगे और उसके बाद मैं इनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। रीजेंट 1, अच्छा रीजेंट 1 और रीजेंट 2 लिख रहा हूं, मतलब ये नहीं है कि दोनों यूज होगा, इसका मतलब है कि दोनों में से एक रीजेंट यूज होगा, ठीक है ना। सर एक बात हम लोगों को तो अभी भी कंफ्यूजन है। मैंने बोला भाई क्या कंफ्यूजन है आपको सर, है ना, मैं इसको ना आपको एक चार्ट के फॉर्म में बता रहा हूं। कंफ्यूजन सर हमें ये है कि ये रीजेंट क्या होता है, ये रीजेंट क्या होता है, हम लोग भूल गए हैं। देखो भाई, रिएक्टेंट और रीजेंट बहुत सिमिलर है। रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं तो रिएक्शन होता है, वैसे ही जब रीजेंट्स को एक इक्वेशन में ऐड करते हैं या एक रिएक्शन में ऐड करते हैं तो रिएक्शन होता है। मतलब रीजेंट का काम क्या होता है? रिएक्शन टेक प्लेस हो इस बात को इंश्योर करना, रिएक्शन हो इस बात को इंश्योर करना। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट करवाता है। रीजेंट ये इंश्योर करवाता है कि रिएक्शन हो। पहली बात तो सर आप बोल रहे हो कि रिएक्टेंट और रीजेंट सेम है, मैं बोला नहीं सर, फर्क है। क्या? अगर एक रिएक्शन में, अगर एक रिएक्टेंट का बात करें तो रिएक्शन जब हो रहा होता है तो वो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग देखोगे कि रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, रिएक्टेंट खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। पर आप लोग को यह बता दें कि रीजेंट के केस में जरूरी नहीं है कि रीजेंट कम हो सकता है रीजेंट रिएक्शन को स्टार्ट करके छोड़ दे, या हो यह भी सकता है कि रीजेंट सच में यूज होगा, बट इट कैन बी एनीथिंग। तो आप लोग के लेवल पर रीजेंट और रिएक्टेंट जो मेरे को समझाने के लिए जरूरत था, जितना जरूरत था वो मैंने आप लोग को बता दिया, इससे ज्यादा मेरे को बताने का दरकार नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सर तो दो रिएक्टेंट्स आप बताओ हम लोग, या दो रीजेंट्स बताओ जो हम लोग यूज कर रहे हैं टू सेपरेट द कलर्स ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स वो दो है आपका, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हालांकि आपको याद होना चाहिए, जिसको याद नहीं है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में मैंने करवाया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और दूसरी तरफ आपका आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। तो दोनों में से कोई भी एक रिजेंट यूज करते हैं अपने लोग, पर कुछ केसेस है जहां सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही रिजेंट का काम कर पाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं। क्यों? उस बात का जवाब भी अभी आप लोग को मिलेगा। एक एक करके बात करते हैं गाइस। सबसे पहले सर किस किस कंपाउंड के बारे में आप बात करने वाले हो हमसे, ये बताओ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं FeSO4। थोड़ा सा जगह भी छोड़ेंगे। FeSO4 का जो है नेचुरल कलर क्या होता है? ग्रीन। ग्रीन क्यों? बिकॉज ऑफ आयरन, मतलब Fe, ग्रीन। FeCl3 येलो। थोड़ा सा जगह भी छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं, क्यों वो आप लोगों को समझ में आएगा। लेड नाइट्रेट, ये सर जी कलरलेस है, आज ही डिस्कस किए, अभी थोड़ा देर पहले बोले आपको कि कलरलेस है। रुक जाइए,
कलरलेस है। CuSO4 ब्लू है। कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो कलरलेस है। कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो कलरलेस है। सर अब आप जो है यहां पर बताओ कि क्या आपका गेम है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि FeSO4 में, सुनिएगा, FeSO4 में आप चाहे कुछ भी यूज करो, FeSO4 में आप चाहे कुछ भी यूज करो, मसलन आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो, आप कुछ भी यूज कर लो, इसका कलर जो है वो क्या होगा, डर्टी ग्रीन ही बनेगा। क्या फॉर्म क्या होगा सर, सबसे पहले तो आपका फॉर्म हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, और इसका जो कलर होगा वो डर्टी ग्रीन होगा। सर क्या दोनों केसेस में, हाँ जी भाई दोनों केसेस में डर्टी ग्रीन। इधर पे भी वही सेम, चाहे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करो या ये यूज करो, दोनों केसेस में जो रीजेंट है वो डर्टी ग्रीन में ही इसको कन्वर्ट करेगा। तो अब देखो ग्रीन का अलग वेरिएंट आ गया, डर्टी ग्रीन। तो आपको पता है कि आयरन का कौन सा वर्जन मौजूद होगा, वेदर इट्स फेरस और वेदर इट इज फेरिक, क्योंकि फेरस होगा, क्योंकि फेरस ग्रीनिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। खैर जो भी है, अभी और भी बातें हैं, सुनिएगा। अच्छा एक बात और आपको बता दे रहे हैं, ये बात सभी के लिए, जो भी फॉर्मेशन होने वाला है ना, ये सभी के लिए बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जो फॉर्म होगा वो एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। मतलब ये जो आयरन ऑक्साइड या फेरस हाइड्रोक्साइड आपको दिख रहा है, ये एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट है। ये तो एरो से ही समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आया एक बार लिख के दिखा देते हैं, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट मतलब नीचे में उस कंटेनर के जम जाएगा। मतलब क्या दोस्तों, मतलब नीचे में दोस्तों उस कंटेनर के जम जाएगा। डियर फ्रेंड्स, ओह सर ये बात है। सर यहां पर कुछ कुछ बातें ऐसा फील आ रहा है लर्न करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, जहां पे मैं बचा सकता हूं वहां बचाऊंगा, पर लर्न करना पड़ेगा। देयर इज नो उपाय हियर। अच्छा अभी इसको जब आप लोग देखोगे, चाहे आप ये यूज करो या ये, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब मैं एरो के ऊपर या ये लिख रहा हूं ना, तो इसका मतलब मेरा मतलब है और। अब आप लोग एंड मत समझना, इसका मतलब है और। क्या ये यूज कर लो या यूज कर लो, तो दोस्तों आपका हो रहा फॉर्म है FeOH होल थ्राइस। ये भी एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट है। पर दोस्तों इसका कलर मैं आप लोगों को बता देता हूं। सर इसका कलर क्या होगा दोस्तों, इसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर है। इसका कलर क्या होगा, वो होगा रेडिश ब्राउन कलर। तो सर जी इसका कलर आप लोगों को समझ में आ गया, विच इज रेडिश ब्राउन इन, ठीक है। आगे बोले सर अब आप, और सर आप बोल रहे हो अमोनियम हो या ये, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी मैं बोल रहा हूं दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा लेड का बात करते हैं अब हम लोग। सर जी अगर हम लोग बात करते हैं लेड का तो ठीक है, चलो लेड का बात बाद में कर लेंगे। लेड के पहले एक बार हम लोग जिंक का बात कर लेते हैं, ठीक है ना। या एक काम करते हैं लेड का यहां पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। सुनिए, जिंक नाइट्रेट, नॉर्मली जिंक नाइट्रेट क्या है, कलरलेस है, ठीक है ना। पर आपको बता दूं मैं, चाहे आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवा दीजिए, चाहे आप इसको NH4OH के साथ रिएक्ट करवा दीजिए, आपको बता देते हैं जो फॉर्म होगा जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। इट इज गोइंग टू बी कलरलेस दोस्तों, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, कलरलेस। गलत, कलरलेस में भूल से बोल दिया, जेलेटिनस व्हाइट। जेलेटिनस व्हाइट काफी बार डर्टी व्हाइट भी लिखा रहता है। सर ये जेलेटिनस व्हाइट का मतलब चमकता है, व्हाइट कलर चमक रहा होता है, शाइनी व्हाइट, डर्टी व्हाइट, काफी बार ये यूज होता है वर्ड, लिख देते हैं यहां पे डर्टी व्हाइट, काफी बार लिखा रहता है, तो मैंने बोला आपको लिख के क्यों नहीं दिखाया गया, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब आप लोग देखना, अभी आप यहां पर इंटरेस्टिंगली देखना, जब हम लोग बात लेड का करेंगे, तो इंटरेस्टिंगली आप कुछ भी यूज करो, चाहे NaOH यूज करो, चाहे आप NH4OH यूज करो, आपका क्या होगा फॉर्म, आपका फॉर्म होगा अगेन प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड। और मजे की बात है कि इसका कलर होगा चॉकी व्हाइट। क्या कलर होगा, चॉकी व्हाइट, चॉकी व्हाइट।
इसको मैं ऐसे कर देता हूं, डर्टी ग्रीन यहां लिख देता हूं, तो क्या होगा ना फिर ग्रीन रेजेंट 1 ये, और रेजेंट 2 आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया ना, फिर आप लोग को और बेहतर याद रहेगा, है ना। यहां पे मैं कलर का कॉलम के लिए डेडिकेट कर देता हूं, ठीक है ना इसको, है ना। तो NH4OH या ये यूज हो रहा है एज अ रेजेंट, वो आप लोग समझ चुके हो, NH4OH, ठीक है ना। हाँ जी सर, कलर यहां पर ये जनरेट कर रहा है, चौकी व्हाइट कलर। तो अब देखो, पहले शायद दो कलरलेस सब्सटेंस के बीच में फर्क नहीं पता चला, अब रेडिश ब्राउन, चौकी व्हाइट, जेलेटिनस व्हाइट, इन सारी चीजों से फर्क पड़ा चलेगा। देखो ना आप लोग, लेड नाइट्रेट ये भी कलरलेस था, जिंक नाइट्रेट ये भी कलरलेस था, पर जिंक था, ये कैसे पता चलेगा, जब आप रिएक्ट कराओगे तो जेलेटिनस व्हाइट हो रहा है या चौकी व्हाइट हो रहा है। जेलेटिनस होगा तो शाइनी व्हाइट होगा, उससे आप पकड़ लोगे कि नहीं शाइन नहीं है, मतलब जिंक मौजूद नहीं है। ये इस चैप्टर का या ये इस टॉपिक का कमाल है। अच्छा, कॉपर के साथ जब आप यूज करोगे, चाहे आप ये यूज करो अगेन, चाहे आप इसको यूज करो, वो आपकी मर्जी है। NaOH यूज करिए, चाहे आप NH4OH यूज कीजिए, आपका फॉर्म होगा दोस्तों कॉपर हाइड्रोक्साइड ही। और इस बार में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका कलर होगा पेल ब्लू। कॉपर है ब्लू, पर इसका कलर क्या हो जाएगा, पेल ब्लू, मतलब ब्लू कलर जो है थोड़ा डिमिनिश हो जाएगा, ब्लू कलर जो है वो थोड़ा डिमिनिश हो जाएगा। पर हर जगह जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, हर जगह जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। मजे की बात है कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में, जो कि ओरिजिनली कलरलेस है, पर यहां पर एक एक्सेप्शन आएगा। यहां पर एक एक्सेप्शन क्या है दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, यहां पर वो एक्सेप्शन ये है कि इसके केस में सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड काम करता है। इसके केस में केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड ही काम करता है। तो मतलब अगर केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म काम करता है यहां पर, तो इसका मतलब यहां हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक्चुअली कैल्शियम क्यों बोल रहे हैं, हाँ ठीक ही है, कैल्शियम ठीक ही बोला, गलत नहीं बोला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये व्हाइट कलर का है और स्पेरिंगली सोल्यूबल है। स्पेरिंगली सोल्यूबल है मतलब क्या है कि ये पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं होगा, बाकी सब तो क्या कुछ हद तक सोल्यूबल है ज्यादा, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं सर, एक क्वेश्चन आता है या यू कैन आस्क मी कि सर व्हाई ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन हियर। मैंने बोला आप समझिएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होता है, रियलाइज कोई भी बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका खास बात क्या है, द एबिलिटी टू लूज हाइड्रोक्साइल आयंस। हाँ जी सर, द एबिलिटी टू लूज द हाइड्रोक्सिल आयंस। और मैं आपको बता दे रहा हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो वो अपना जो ये जो OH वाला आयंस है वो लूज नहीं कर पाता, I mean लूज कर पाता है पर उतना नहीं लूज कर पाता जितना लूज करना चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट को फॉर इट टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चन आप लोग का, क्वेश्चन आप लोग का आएगा, वाई नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन कैल्शियम नाइट्रेट। इसका रीजन है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, और एक वीक बेस है मतलब लेस नंबर ऑफ OH आयंस डिस्चार्ज, और कैल्शियम को चाहिए ज्यादा। इस वजह से माय डियर फ्रेंड्स खाली सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग आयंस है, अपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पड़े हैं, वही इस काम को करके दिखा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स सबको कंफर्म करिए इन द चैट बॉक्स वेदर आई एम क्रिस्टल क्लियर और नॉट, एवरीबॉडी फटाफट। हाँ जी साहब, हाँ जी सर, ठीक है, जैसा कि जवाब से मिल रहा है, समझ में आ रहा है मेरे को, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, सभी को क्रिस्टल क्लियर है बातें, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना ऑब्वियसली, ठीक है। साहिल आपको क्लियर है, ओके ग्रेट। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा बात को आगे। यहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, यहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है ना, अलग अलग जगह। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। मतलब ये जो FeOH होल ट्वाइस है, व्हाट इफ मैं इसमें एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH डालूं, तो क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या ये सोल्यूबल बन जाएगा क्या? हम लोग अभी वो डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग अभी वो डिस्कस करने वाले हैं।
क्योंकि अभी तो ये सारे के सारे इनसोल्यूबल है ना। देखिए ना, ये व्हाइट, ये जो आपको ये डाउन एरो मिला है, इसका मतलब क्या है, इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल कैसे? क्योंकि ये लोग प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं। प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं मतलब जनाब इनसोल्यूबल है तभी ना प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो यार कॉमन सेंस वाली बात हो गई आपकी, ठीक है। सॉरी हाँ, दो ही रीजन। अच्छा, साहिल का क्वेश्चन आया है दोस्तों कि रीजेंट का काम क्या है? ये दोनों करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैंने जवाब दे दिया था शुरू में ही, रीजेंट और भी है, और भी सब्सटेंसेड है, पर हमारे करिकुलम के अंदर इन दो को लेकर अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है ना, इसलिए मैंने कह भी दिया था। अब आप लोग देखिएगा, एक एक करके मैं सबको पिक करूंगा और देखेंगे अपने लोग जब एक्सेस में ट्रीट करते हैं तो क्या होता है। मतलब पहले आप लोगों का क्या था, अगर आपको याद हो तो पहले हम लोगों ने यूज किया था FeOH होल्ड वाइज, जो शुरुआत में तो ये था। अब मैं बोलता हूं, या आप लोग पूछते हो, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ना कि अगर एक्सेस में ट्रीट करें तो क्या होगा। आप NaOH एक्सेस करो या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस करो, जो ये FeOH होल्ड वाइज फॉर्म हुआ है। अगर आप एक्सेस कर दोगे तो पहले तो ये इनसोल्यूबल था, सारे के सारे इनसोल्यूबल थे। बाद का क्या, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बाद में भी इनसोल्यूबल रहेगा ये, सारा नहीं, बाद में इनसोल्यूबल रहेगा ये। यानी कि यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इनसोल्यूबल। एक्सेस में भी सर इनसोल्यूबल आप ये बोल रहे हो? हाँ जी, मैं यही बोल रहा हूं कि एक्सेस में भी जो है वो दोस्तों इनसोल्यूबल रहेगा। सारे नहीं, कुछ कुछ, अभी वो बताएंगे हम लोग। दूसरा, आज अगर आप लोग का FeOH होल थ्राइस फॉर्म होता है, आज अगर आप लोग का FeOH, अरे फेरस और फेरिक का फर्क है बाबा, तो अगर आप NaOH एक्सेस यूज करें तब क्या, या फिर NH4OH एक्सेस यूज करें, दोनों में से कुछ भी एक्सेस यूज करें तब कुछ काम होगा क्या सर? नहीं जी, तब भी इनसोल्यूबल रहेगा। नहीं जी, तब भी इनसोल्यूबल रहेगा। फिर आपसे बात करते हैं जिंक का। जिंक जो हम लोग एकदम नीचे में लिखे थे ना लास्ट टाइम, जिंक का अगर आप लोग से बात करते हैं तो जिंक जो है वो शुरुआत में आपको याद होगा डर्टी या जेलेटिनस व्हाइट प्रिपेयर होता है ना। जिंक जो है वो डर्टी या जेलेटिनस व्हाइट प्रिपेयर होता है। मैं आपको बता देता हूं, अगर जिंक के अंदर जिंक डर्टी या जेलेटिनस व्हाइट होता है, ऊपर में मैं लिखकर दिखाया था आपको, लेकिन अगर आप एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से कुछ भी यूज करोगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं ये क्लियरली सोल्यूबल होगा, क्लियरली सोल्यूबल होगा, और वाटर बोल रहा हूं, व्हाइट कलर का फॉर्म होगा, क्लियर सॉल्यूशन, सोल्यूबल। वैभव पूछ रहा है कि सर व्हाई आर वी यूजिंग द रीजेंट इन एक्सेस। वैभव माय डियर फ्रेंड, रीजेंट को एक्सेस में बाद में इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि अपन को यह देखना है, वैभव समझिएगा, अपन को यह देखना है कि जब आप एक्सेस यूज करोगे तो शुरुआत में जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था, जो मैंने कहा भी कि शुरुआत में डियर वैभव जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था वो बाद में सोल्यूबल हो जाता है क्या? शुरुआत में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ मतलब शुरुआत में इनसोल्यूबल था, वैभव वो और सोल्यूबल हो पाता है क्या? जैसे यहां देखिए, आप अगर जिंक हाइड्रोक्साइड जो पहले इनसोल्यूबल था, जब आप इसको एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या NH4OH के साथ ट्रीट किए डियर वैभव, तो ये क्लियर सोल्यूशन फॉर्म किया। समझ आया वैभव? तो इसलिए देख रहे हैं कि वेदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग इट सोल्यूबल और देयर इज नो पॉसिबिलिटी एज सच। कलर भी चेंज होने का चांस है, कलर भी कुछ कुछ चेंज होता है, जैसे जेलेटिनस व्हाइट है तो प्योर व्हाइट हो गया। इस तरीके का बदलाव तो डेफिनेटली आप लोग देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, लेड हाइड्रोक्साइड के बारे में। किसके बारे में? लेड हाइड्रोक्साइड के बारे में। वो क्या सर? लेड हाइड्रोक्साइड ऐसे चॉकी व्हाइट इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट है, पर अगर नॉट इन NaOH मतलब ये इसमें नहीं, लेकिन अगर आप NaOH का एक्सेस यूज करोगे, देखिए NH4OH नहीं बोल रहा मैं, NaOH बोल रहा हूं, तो अगर आप NaOH का एक्सेस यूज करोगे नॉट NH4OH, तब आपका जो ये सोल्यूशन है वो क्लियर सोल्यूशन बनेगा। कब बनेगा क्लियर सोल्यूशन? जब आप NaOH को एक्सेस यूज करें, अगेन बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग। लेकिन यही लेड हाइड्रोक्साइड को अगर आप कोशिश करते हो इस बार
कि NH4OH एक्सट्रेस के साथ ट्रीट करें तो एक्सेस NaOH4 भी इसको सोल्यूबल नहीं बना पाएगा। तो मैं यहां पर आपका जवाब जो है वो क्लियर कट लिख देता हूं कि इनसोल्यूबल। यहां पर मैं जो जवाब है आपका वो क्लियर कट लिख देता हूं कि इनसोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल, आगे बोलें सर, अब आगे बोलें सर। अब फाइनली बात दोस्तों हम लोग किए थे कॉपर। आप लोग देखो ऊपर में कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था, है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था। हाँ जी सर, ये रहा फॉर्म हुआ था पेल ब्लू कलर का। तो अगर अपने लोग बात करते हैं दोस्तों कॉपर हाइड्रोक्साइड का ना, तो मेन बात अब ये है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड को अगर आप एक्सेस NH4OH में करोगे, क्योंकि इसका NH4OH के साथ ही रिएक्शन होता है, तो एक्सेस NaOH4OH के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो ये सोल्यूबल हो जाएगा और डीप ब्लू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? याद रखिएगा, जब सोल्यूबल हो जाता है ना तो कलर और गहरा हो जाता है, डीप ब्लू। लेकिन इस बार ये NaOH एक्सेस के साथ सोल्यूबल नहीं बनेगा। मतलब अगर इसको आप यूज करोगे, अगर आप इसको यूज करोगे दोस्तों, तो मैं बता दूं किसको, NaOH एक्सेस को, तो वो अभी भी क्या रहेगा, वो अभी भी आप लोगों का रहेगा इनसोल्यूबल। वो अभी भी आप लोग का इनसोल्यूबल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिविटी उसके साथ मैच ही नहीं करता, इस वजह से जो है ये ऐसे रहेगा। रहा सवाल कैल्शियम नाइट्रेट का, सर कैल्शियम के बारे में कुछ नहीं पता है, सॉरी हाँ इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ये ऐसा ही रहेगा। बाकी आप कुछ भी मिक्स करवा दो वो इनसोल्यूबल ही रहेगा, ठीक है ना। तो मैं ये बता दे रहा हूं आप लोगों को कि ये था माय डियर एनालिटिकल केमिस्ट्री का 90% डिस्कशन। क्या बात करते हो आप, बोल रहे हो 90% डिस्कशन? हाँ ये था 90% डिस्कशन, मतलब एटलीस्ट वो वाला पार्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री का जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आप लोग के एग्जामिनेशन के अंदर, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे आप लोग के एग्जामिनेशन के अंदर, एटलीस्ट वो वाला पार्ट तो मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है, ठीक है ना। सर आगे बात करिए, सर अब आप आगे बात करिए, मैं बोला ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को एक बार बुक खोल के दिखाते हैं, क्योंकि मेरे को जो लिखना था वो मैंने लिख दिया है। अब मैं आप लोगों को बुक खोल के दिखाऊंगा और जो बातें होंगी अब छोटी मोटी वो बुक से होगी। ये देखिए आप लोग, ये देखें आप। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट डिस्कशन थोड़ा सा फ्रॉम द बुक, आप लोग जो है मेरे को गाइस कंफर्म करिए कि यहां तक जो अभी तक डिस्कशन हुआ है वहां तक तो आप लोग कंफर्टेबल है क्या? एवरीबडी प्लीज योर नो इन द चैट दोस्तों, फटाफट बताइए आप लोग। अच्छा एक बात बता देता हूं, जब मैं लिखा हूं ना तो मैं कुछ फेमस चीजों के बारे में लिखा हूं, कुछ का कलर्स अभी हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब डाइक्रोमेट लिखा था, मतलब या सॉरी क्रोमेट लिखा था, तब मैंने आप लोग को ऑरेंज कलर बता दिया था, पर मैंने आप लोग को ये नहीं बताया था कि जब वो Cr2O7 जो है वो एक्चुअली डाइक्रोमेट है। Cr2O7 जो है वो डाइक्रोमेट है। क्रोमेट जो होता है वो सिर्फ CrO होता है, तो जब क्रोमेट होता है वो येलो कलर का होता है, क्रोमेट जो होता है वो येलो कलर का होता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने नहीं बताई थी वो चीज यहाँ पे बुक में ब्रिज हो जाएंगी, पर जो मेजर बातें थी वो हो गई, ठीक है ना। हाँ सर, अभी यहां पर ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, आप लोग सुनना अभी बात को। एनालिसिस इज कॉल्ड एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स, मतलब उसके अंदर क्या है, यही तो मैं बोला आपको, है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब कौन सा सब्सटेंस है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो सब्सटेंस है, मान लो कॉपर और नाइट्रेट आपने ढूंढ लिया, कॉपर नाइट्रेट में कॉपर कितना है नाइट्रेट कितना है, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है ना। अभी सुनिएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हम लोग को क्या चीज का दरकार पड़ता है, रीजेंट। रीजेंट क्या करता है, रिएक्ट करता है। मैंने आपको ये बताया कि रिएक्ट करता है और कॉज करता है रिएक्शन टू टेक प्लेस, इट कॉजेज द रिएक्शन टू टेक प्लेस। सर बिल्कुल सही बोलते हो आप, हम लोग को आगे बताओ सर। अब आप हमें, मैं बोला देखो, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बात करें तो आप लोग देखो यहां पर लिखा हुआ है सॉर्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 13 to 70 आर जनरली कलरलेस। जो मैं बताया आपको, कौन सा, ग्रुप 1 और 2 का और 13 से लेकर 17 तक का। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, बीच के जो एलिमेंट्स है 3 to 12 आर जनरली कलर्ड। ये भी याद रखने वाला बात है एमसीक्यू के अंदर। 1 to 13 से 17, 1 से 17 के अंदर 1, 2 और 13 से 17, ये जो है आप लोग इसको कलरलेस मान लीजिए। बीच में जो बचा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब बीच का, वो माय डियर फ्रेंड्स कलर्ड होता है, ठीक है ना। वो लोग माय डियर फ्रेंड्स कलर्ड होता है।
अभी आपके साथ एक एक करके डिस्कशन करें। सर कलरलेस आयंस बता दिए थे आपको, वो टाइम पास नहीं करेंगे। कलर, अरे मैक्सिमम आप लोगों को तो बोल दिए ना कि मैक्सिमम कटायंस और अनायंस दुनिया के अंदर जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बताया ना मैंने। अच्छा कलर्ड में ये मैंने बताया था, कॉपर का ब्लू, फेरस का ग्रीन लाइट ग्रीन, फेरिक का येलोइश बताया था आप लोगों को। निकल, क्रोमियम और मैंगनीज देख लीजिए, निकल ग्रीन होता है, क्रोमियम ग्रीन होता है और मैंगनीज जो होता है वो आपका पिंक होता है, ठीक है ना। और पर मैंगनेट में बता दिया था पिंक या पर्पल होता है, डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है और क्रोमेट जो होता है वो येलो होता है। वो जो Cr2 था मैं शायद भूल से उस समय क्रोमेट बोल रहा था, डाइक्रोमेट एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना। हाँ सर। और ये लोग सब क्या फॉर्म करेंगे जब रिएक्ट करेंगे रिएजेंट के साथ? प्रेसिपिटेट। ये बात भी हमने किया है, अभी डिस्कस किया हमने यही बात, आप लोग कोई मना नहीं कर सकोगे। ये रहा रिएक्शंस, ये रहा रिएक्शंस जो हम लोगों ने किया। मैं देखिए अल्टीमेटली ये लोग को लेना देना किस बात से है? अल्टीमेट चीज इन लोग को लेना देना इस बात से कि कलर क्या फॉर्म हो रहा है सब्सटेंस का। जैसे देखिए आप फेरस सल्फेट, रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आता है। हाँ, फेरस सल्फेट को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स कर रहे हो, ये देखिए इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था, फेरस हाइड्रोक्साइड। जो बाजू में बचा सोडियम सल्फेट, देखो जो बाजू में बचा हम लोग उससे कंसर्न ही नहीं है, मेरे को कंसर्न है ये प्रेसिपिटेट का कलर से बार बार बोल रहे हैं। और ये जो कलर आपको दिख है ना, ये कलर किसका है? कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट है। और इसलिए मैंने ये आप लोग नोटिस किए होंगे, मैंने रिएक्शन में इनको कभी लिखा ही नहीं। सर आपको आता नहीं था क्या? अरे नालायक आता था। कलरलेस है, कलरलेस है, कलरलेस है, उस बात पे फोकस ही नहीं दिलवाना था। क्या प्रैक्टिस करने के लिए जब रिएक्शन आएगा करना है? हाँ सर करना है, बट अल्टीमेटली कलर का अगर आएगा एमसीक्यू में तो यही पूछेगा, सवाल ही नहीं उठता है। थोड़ा एमसीक्यू स्टाइल भी तो होना चाहिए ना। फेरिक सॉल्ट देख लीजिए, तो क्या हुआ आपका? फेरिक हाइड्रोक्साइड देख लीजिए, रेडिश ब्राउन बताया हुआ आप लोग को, रेडिश ब्राउन कलर। सेम विद दिस वन, पेल ब्लू बताया हुआ है, जेलेटिनस व्हाइट बताया हुआ है, चॉकी व्हाइट बताया हुआ आप लोग को। मैं बोला ना जितना रिएक्शंस था वो मैंने आपको बता दिया है सर। अभी हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने एक्शन देखा रीजेंट का। किस रीजेंट का? सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम के रीजेंट का। हम लोगों ने किस रीजेंट का भी रिएक्शन देखा दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम के रीजेंट का। अब हम लोग देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम के रीजेंट का। कैल्शियम सॉल्ट्स मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम सॉल्ट्स के केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड ही। क्या यूज करना पड़ेगा? सोडियम, क्योंकि अमोनियम बीइंग अ वीक बेस वो कैल्शियम के आयंस को प्रोवाइड नहीं कर सकता विथ एक्स्ट्रा OH आयंस। बाकी सब हाँ, रिएक्शन सेम, कलर सेम, रिएक्शन सेम, कलर सेम एज यूजुअल। याद रखिएगा किसके साथ नहीं? कैल्शियम के साथ। क्यों? क्योंकि अमोनियम इज अ वीक बेस, अमोनियम इज अ वीक बेस। ठीक है, हाँ जी सर, और बताइए बात। अब यहां पर क्या आ गया सर? यहां पर ये क्या आ गया दोस्तों? यहां पर ये वाला पार्ट आ गया जब आप और एक्स्ट्रा ऐड करते हो, जिंक ऑक्साइड फॉर्म हुआ था वहां पे, या जिंक हाइड्रोक्साइड वहां पे फॉर्म हुआ था, आप लोगों को याद होगा। तो जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में जब आप एक्स्ट्रा बनाए तो क्या हुआ? Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट और 2H2O। सोडियम जिंकेट क्या आपका? सल्यूबल और कलरलेस है। जिंक में मैंने बताया था वो कलरलेस है और सल्यूबल होगा, मैंने आपको ये बात बता रखा है। और मैंने इनफैक्ट शायद ये भी बताया, चेक कर लीजिए, सोडियम और अमोनियम दोनों के साथ होगा। तो ये रिएक्शन जो है सिर्फ सोडियम के साथ नहीं, अमोनियम के साथ भी होगा, चाहे ऑक्साइड यूज करें या हाइड्रोक्साइड यूज करें। आप देख लीजिए। हाँ, नाम आप लोग को ये सब का याद रखना पड़ेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट द सेम। पर ये खत्म हो गया चैप्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। सर आप लोगों का होमवर्क क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को स्ट्रेट अवे होमवर्क दे रहा हूं कि देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री बाकी था, मैंने बोला था खत्म कर देंगे, खत्म कर दिया। अब आप लोगों को क्या करना है? अपना बार बार बोल रहे हैं फिजिक्स का और केमिस्ट्री का जो है, मैं नेक्स्ट वीक क्या है आप लोगों के साथ एक सैंपल पेपर का डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा। बायोलॉजी का मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, एक सैंपल पेपर डिस्कस, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी करूंगा मंडे और थर्सडे को। तो आप लोगों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं? फिजिक्स और केमिस्ट्री का अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करके बैठिएगा उस दिन।
मंडे और थर्सडे को। क्यों? क्योंकि जब डिस्कशन होगा तब यू बेटर बी प्रिपेयर्ड टू गिव आंसर्स। पेपर रहेगा, एमसीक्यू पेपर भी आपको मिलेगा, बट देन यू गाइज हैव टू बी बेटर प्रिपेयर्ड। बायोलॉजी वाला भी शायद मैंने अपलोड नहीं किया था, तो बायोलॉजी वाला भी जो है मैं अपलोड कर दूंगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। पर आपका काम है ये सब चीज को पढ़ के रखना। फिजिक्स और केमिस्ट्री का आई रिपीट अगेन, नेक्स्ट डे हम लोग सैंपल पेपर एनालिसिस करेंगे जैसे बायो का किए थे लास्ट क्लास में। तो एवरीबडी इज काइंडली रिक्वेस्टेड टू स्टडी, जिससे एमसीक्यू में आप लोग ऐसे मुंह खोल के देखे नहीं मेरे को, आप लोग भी आंसर्स में कंट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि जो चैप्टर्स पहले किए हुए आपके शायद आप लोग भूल चुके हैं। गाइज हैव आई मेड माई सेल्फ क्रिस्टल क्लियर? फटाफट बताइए ना। और बायो का भी जो है मैंने केसी ऐप में अभी तक डाला नहीं है सैंपल पेपर, वो भी डाल दूंगा। एम आई क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी इन द चैट? फटाफट बताएं आप लोग।